धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 और बरोरा एरिया 1 परियोजना को प्रबंधन एकीकरण करने की योजना बना रही है। दोनों परियोजना को एक करने का निर्णय लिया है। बीसीसीएल प्रबंधन के निर्णय के खिलाफ संयुक्त मोर्चा विरोध शुरू कर दी है। बरोरा एरिया 1 क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताए। वहीं धरना दे रहे संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ब्लॉक 2 और बरोरा एरिया 1 को मर्ज करना चाहती है। प्रबंधन का यह निर्णय मजदूर यूनियन को मान्य नहीं है। दोनों परियोजना का एकीकरण होने से मजदूरों के रोजगार घटेंगे, विकास कार्य रुकेगा, मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी आएगी। चरणबद्ध आंदोलन के तहत धरना आज दिया जा रहा है। अगर प्रबंधन निर्णय को नहीं बदली तो क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर मुख्यालय दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। ब्लॉक 2 एरिया, बरोरा एरिया को बीसीसीएल जो एक एरिया बनाने का साजिश चल रही थी, उसको आज चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से विस्थापितों का अधिकार लेंगे, रैयतों की जमीन का अधिकार लेंगे, नियोजन लेंगे और वेलफेयर की सारी मांगों को हम पूरा करेंगे। तभी तो ये कार्यक्रम खत्म होगा, नहीं तो आज के बाद 25 तारीख का जो बंदी संयुक्त मोर्चा जो घोषणा किए, हमारे सम्मानित सभी नेता ने जो घोषणा किया, चाहे इंटक है, एटक है, सेतु है, एचएमएस है, जेएमएस है और तथाकथित हमारे कई क्षेत्रीय यूनियन है, ये तमाम यूनियन जो एक साथ हम लोग हैं, ये यहाँ से आंदोलन को उठाते उठाते दिल्ली के जंतर मंतर पर ले जाएंगे। मुरारी कोलेरी के मैनेजमेंट या बरोरा एरिया मैनेजमेंट एक चिट्ठी निकाल दिया कि जिन मजदूरों को दामोदा कोलेरी में अस्थायी रूप से हस्तांतरण किया गया है, उन मजदूरों को अस्थायी रूप से दामोदा कोलेरी में हस्तांतरण किया जाता है। इस पर जो यूनियन के प्रतिनिधि थे और मजदूर थे, उनको अविश्वास लगा कि प्रबंधन, बरोरा एरिया प्रबंधन बात कुछ और करती है और काम कुछ और करती है। इसी दरमियान ये जानकारी मिली कि जो नया फाइनेंशियल ईयर अब जो शुरू होगा, अप्रैल महीना से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उसमें बरोरा और ब्लॉक 2 क्षेत्र दोनों को एक करने का प्रस्ताव मैनेजमेंट के विचार में चल रहा है। इसलिए हमारे सभी संयुक्त मोर्चा के जो नेतागण हैं, बरोरा क्षेत्र के और ब्लॉक 2 क्षेत्र के, सबने आपस में विचार विमर्श किया, मजदूर हित में इस प्रबंधन की कार्रवाई का विरोध करने का निर्णय लिया। सरकार की जो केंद्र सरकार की जो मंशा है, ये सीधी सी है। जो कोल जो है, कोल इंडिया प्रबंधन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी है और उसमें बीसीसीएल, जहां हमारा कुकिंग कोल कोयले का पूरा प्रचुर मात्रा में भंडार है, इसको बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट है, उनके हाथों में देने का ये पूरा साजिश है। और इसी साजिश के तहत ये जो एमडीओ मोड की बात आज आ रही है, ये चल रही है ताकि बहुत से कम रेशियो में, कम 7% पर जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि मधुबन कोलेरी, जहां पर हमारे कोकिंग कोल और स्टील ग्रेड का कोयला प्रचुर मात्रा में वहां है, उसको एमडीओ मोड में दे दिया है। ये भी स्पष्ट बातें सामने आ रही है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एमडीओ मोड और जो हमारी एकीकरण 2 एरिया को मिलाने का जो बात है, इसको हम लोगों ने सभी ज्वाइंट फ्रंट के लोगों ने विरोध किया है। देखिए, ये मामला यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन इस आंदोलन को चूंकि हमारे सभी केंद्रीय नेता जो हैं, सभी ट्रेड यूनियन के केंद्रीय नेता हैं, वे भी उसका विरोध कर रहे हैं। और आपको जानकारी भी होगी कि 20 मई को राष्ट्रव्यापी इस पर आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है और पूरे देश में इसका विरोध होगा। ये मामला सरकार के समझ तक हम लोग पहुंचाने का निर्णय लिया है। नहीं होने का जो प्रबंधन का मंशा है, उसको हम लोग पूरी तरह से विफल करने का निर्णय ले चुके हैं संयुक्त मोर्चा, और होने नहीं देंगे। कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। यदि नहीं मानती है तो हम लोग माने चक्का जाम आंदोलन तक भी करने जा रहे हैं। और ऊपर में तो कार्यक्रम शुरू है ही है। हम लोग का केंद्रीय नेतृत्व कार्यक्रम का आगाज कर दिया, उसमें हम लोग उनका भरपूर सहयोग देंगे और साथ देंगे। और इनका जो भी प्रबंधन का मांग है, जो भी उन लोग का मंसूबा है, गलत मंसूबा, वो कभी सफल नहीं होने देंगे। आप भी जानते हैं कि बहुत सारी परेशानी है। एक एरिया में जितना फंड मिलता है, विकास से लेकर के, सुविधा से लेकर के, प्रमोशन से लेकर के, हर तरह का सुविधा है। ये तो सर्वविदित है कि जितना
माइंस रहेगा, जितना एरिया रहेगा उतना मजदूरों को, जनता को सुविधा मिलेगा। जरूर घटेगा, वो तो धीरे धीरे देख रहे हैं आपकी एरिया 1 में कम से कम 6-7 खदानें चलती थी, उसको सिमट के 1 या 2 में कर दिया है और धीरे धीरे ब्लॉक 2 को भी समेट के बहुत धीरे धीरे 1 कोलियरी बचा हुआ है। इस तरह से अब सभी एरिया को मिला करके समेटने का प्रयास कर रही है बीसीसीएल प्रबंधन, कोल इंडिया, उसका तो विरोध होना ही है।